काला मैंने पहना, मैंने बोला आज अच्छे प्यारे खूबसूरत बन के जो है वो ये वीडियो बनाए, क्योंकि मैं खुश बहुत हूं। उसकी वजह पता है क्या है? इतने बड़े गंद से आज मेरी जान छुटी है, इतने गंदे लोगों से मेरी आज जान छुटी है, जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे, ठीक है, इतने गंदे लोगों से जान छुटी है। मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाई थी ना, यूट्यूब चैनल जब मैंने अपना बनाया, तो उस वक्त मुझे लोगों ने बोला कि ये जी यूट्यूब चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूं इन चीजों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूं इन चीजों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूं, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूं, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है, मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स जो और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए, ठीक है। तो यकीन करो मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी, मैं आपको कह रहा हूं जान छुटी है तुम लोगों से। वजह यह है कि चाहे यूट्यूब में कमेंट्स, चाहे, और मैं तो ये अभी मुझे याद आया, और मैं तो कह रहा हूं फेसबुक पे भी जान छोड़ो मेरी, ट्विटर पे भी जान छोड़ो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं वो इतने घटिया गंदे कमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सोचता था कि इतने गंदे घटिया लोग मैसेजेस करते हैं, इनके अलावा कोई ऐसी कंट्री के लोग जो है वो मैसेजेस नहीं किया करते थे, ठीक है, जो ये लोग किया करते थे। तो मतलब मैं भी बड़ा तंग था कि यार जान क्यों नहीं छूट रही इन लोगों से, तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि जिन क्रिकेटर्स को बैन किया गया उसमें मेरा नाम भी था, ठीक है, और इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका यूट्यूब चैनल सबसे पहले बंद करो, क्योंकि इसने सुबह से लेकर रात तक हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे मेजर जो है, एक वो घटिया सा मेरे ऊपर जो बात कर रहा था, वो इन क्रिकेट के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ये इतनी बैंड बजाता है हमारी, ये इतनी बैंड बजाता है, इसको तो सबसे पहले साइड पे करो। उफ, ठंड पड़ी हुई है इस टाइम मेरे अंदर, यकीन करो मेरी जान छूट गई है। अगर हम इतने बुरे हैं ना, तो ये जो तुम्हारे लोग यूट्यूब पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं ना, इनको भी बंद करो। जिस तरीके से तुम लोगों ने ये किया कि जी पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान की टीम की बुराइयां कर करके वो इंडिया से व्यूज हासिल करने के लिए, इसीलिए पाकिस्तान की बुराइयां करते थे, जिसकी वजह से बंद किया गया। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? उनका भी तो सबसे पहले बंद करो ना। वो बेशक पाकिस्तान की तारीफ करें या पाकिस्तान की बुराइयां करें, बंद करो उसको, वो बंद करके बताओ, फिर मैं मानूंगा। भाई आप जो कहते हो ना कि इंडिया से पैसे, ओ भाई तुम्हारे ये इंडिया से हमारा घर नहीं चलता भाई, समझ आ गई? तुम ये यूट्यूब पे जितने पैसे कमाते, इससे ज्यादा अल्लाह का शुक्र है पैसे हैं, ठीक है, हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे, हमारी तो जान छुटी। अच्छा है, और लोग देखेंगे, अच्छे लोग देखेंगे, और कंट्रीज के लोग देखेंगे, जो कि देखते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है देखते भी हैं, कोई मसला ही नहीं है। हमें इंडिया के अलावा और कंट्री से भी मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हमें वो लोग देखेंगे। और कम से कम उन लोगों की तरफ से
जो कमेंट्स आते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, कम से कम अब जो वो कमेंट्स आएंगे ना, वो कमेंट्स जो है ना वो पढ़ने के काबिल भी होंगे। ये पता है आपको, वो पढ़ने के काबिल भी होंगे। कम से कम अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, अच्छी बातें होंगी, उन कमेंट्स को रिप्लाई करने का बहुत मजा आएगा। लेकिन ये जो इंडिया की तरफ कमेंट आए, गंदे घटिया सोच के लोग, गंदे, इनको देख के भी चिढ़ आती थी कि यार इनसे जान कैसी छुड़ाई जाए। वो कमेंट के रिप्लाई करने का भी दिल नहीं करता था। समझ आ गई? तो बात ये है कि अब मुझे ये वो हो रही है, वो जो मैं कहता हूं ना कि जो इंडिया के चमचे बने हुए थे यूट्यूब पे, उनका क्या होगा? क्योंकि वो तो सिर्फ पाकिस्तान टीम की बुराइयां कर करके इंडिया को खुश करते थे कि जी इनकी बुराइयां करो, व्यूज हासिल करो। मुझे तो ये हो रहा है कि उनका क्या बनेगा। अब उनका जो बनेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है कि आज का दिन मेरे लिए इतना अच्छा दिन है, यकीन करो। जब मैं हेलो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि आप इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, क्योंकि दोस्तों कश्मीर हमला हुआ था, उसके बाद से सरकार एक्शन में आ गई। और दोस्तों पाकिस्तान के लगभग सभी जो चैनल थे, यूट्यूब चैनल, जो अच्छी खासे सब्सक्राइबर लेके बैठे थे, और वो बंद कर दिए गए। अब दोस्तों बंद क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये हेट फैला रहे थे और इनका चैनल बंद कर दिया। अब ये समझ लो इनकी जो ये पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, ये जो भारत के भरोसे चल रहे थे इनके यूट्यूबर, अब इनके व्यूज आना बिल्कुल डाउन हो गए हैं। व्यूज इतने आ रहे हैं इनके, जिस पे 2-2 लाख व्यूज आते थे उनको 2-2 हज़ार व्यूज आ रहे हैं। अब ये फटफटा रहे हैं दोस्तों। अब फटफटाना तो लाजिम है। जब ऐसे काम करेगा तुम्हारा देश, तो इसमें तो निश्चित सी रूप सी बात है तुम्हारा खाना पीना। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया है। क्रिकेटरों के साथ साथ के अलावा क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस राव, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी अकाउंट भी बंद किए गए हैं। इसके अलावा वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमले की सरकार की रणनीति साफ नहीं, जबकि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान ने 2 दिन बाद बाघा बॉर्डर खोल दिया है। अब इस बात पे क्या होता? इंडिया में बैन के चलते पाकिस्तानी सेलिब्रिटियों के अकाउंट में सब्सक्राइबर्स की और व्यूज की भारी कमी हुई। ईद मुबारक। तो भाई भिखारियों के यूट्यूब चैनल तो इंडियन सरकार ने बैन किए हुए थे, लेकिन अब जो है इंस्टाग्राम पे भी एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। भैया बच के रहना भिखारियों। भिखारियों के इंस्टाग्राम भी बंद होने वाले हैं। और एक और आप लोगों को खुशी की खबर सुनाता जाऊं कि ये जो बड़ा भिखारी था शुएब चौधरी, जिसने सेकंड चैनल बनाया हुआ था, वो भी बैन हो गया। भाई मुबारक, ईद मुबारक। मुबारक, ईद मुबारक। बया, शाइला, रायता, माइला, टाइटा, नाइला, साबुन, शैम्पू, शोला, सब के सब बैन हो गए भाई। 1000 चैनल भी बनाएंगे, हजारों चैनल बैन हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट, ये जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी, ये भिखारी कठोरे के बच्चे जो इंडिया को लेकर जो कंटेंट बनाते थे, इनका ग्राफिक्स बैन हो चुका है। ये शक्लें अब अगर इंडिया के नाम पे कोई भी कंटेंट बनाएंगे, चाहे ये 1 चैनल बनाए, 2 बनाए, 1000 बनाए, ये सारे के सारे बैन होंगे। अब चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, या चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे कहीं भी हो, अब नहीं बचेगा कठोरा। मेरे को एक बात याद आई, आपको याद है कि ये जो पाकिस्तानी 2 रुपए वाले माइक लेकर जो सड़कों पे घूमते थे, बोलते थे भाई हम पाकिस्तान की आवाम को जगाना चाहते हैं ताकि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छी हो। आज जब इनके चैनल इंडिया में बैन हो गए, 4 दिन से किसी ने वीडियो नहीं डाली, आवाम जगाना ही भूल गए लोग। जगाओ ना रे भाई, पाकिस्तानी आवाम को जगाओ। बगैर तो यही टाइम है, ये तो वार का टाइम है, यही इसी टाइम में तुम लोगों ने इंडिया का साथ देना था, लेकिन तुम लोगों ने
मेन टाइम पे इंडिया का साथ देना छोड़ दिया और जो है अपनी खबरें चलाना स्टार्ट कर दिए थे। पाकिस्तान ने ये जहाजें तैयार कर दी, पाकिस्तान ने यहां पे हमला कर दिया, अब बताओ कहां पे हमला हुआ है। बड़ा मजा आ रहा है भाई मैं तो इतना खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकता। बताओ जैसे ही पाकिस्तानी भिखारी बैन हो गए मेरा चैनल 1 मिलियन हो गया भाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस कड़ी में भारत के पाकिस्तान के सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इसके चलते कई फॉलोवर्स में भारी गिरावट हो चुकी है। हालांकि हानिया आमिर और माहिरा खान पहलगाम हमले पर शोक जाहिर किया था। इंस्टाग्राम पर इन पाकिस्तानी कलाकारों ने यूजर आईडी सर्च करने पर लिखा आ रहा है कि भारत में अकाउंट अनेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस कंटेंट को बैन कर दिया है। इसके अलावा भारत जिन पाकिस्तानी कलाकारों को इंस्टाग्राम पर बैन लगाया है उसमें पॉपुलर अदाकार हानिया आमिर भी शामिल है। इसके अलावा इस लिस्ट में शाहरुख खान संग फिल्म में रईस में दिखी माहिरा खान, श्रीदेवी की फिल्म मॉम में काम कर चुकी सजल अली और ईदुल मुश्किल में दिखे इमरान अब्बास भी शामिल है। इसके अलावा अली जफर समेत कई सेलिब्रिटी हैं जो इनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था, हाल ही में घटनाओं को प्रभावित बेगुनाह लोगों के साथ मेरी संवेदनशील दुख जाहिर किया था। जब बेगुनाह लोगों की जान जाती है तो दर्द सिर्फ उनका ही नहीं होता बल्कि हमारा भी होता है। बता दें कि इसके पहले 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉक कर दिया गया। इनमें से जियो न्यूज, डॉन न्यूज, जंप, समर टीवी और ARY न्यूज समेत कई पाकिस्तानी मीडिया। भारतीय संगीतकार खासतौर पर बॉलीवुड का संगीत लंबे समय से पाकिस्तान में छाया हुआ है। ट्रैक को लेकर डांस नंबर एक अलग अलग शैलियों में भारतीय गाने लिखे गए और इन पर मनोरंजन के जरिए। हालांकि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव हो चुका है, इसलिए FM रेडियो सहित कई गानों पर रोक लगा चुकी है। इसलिए पाकिस्तान ने लता मंगेशकर के गानों